फुलेरा दूज मान कि पूरे सनातनियों को बहुत बहुत बधाई हो, सबको बधाई। आज ही का वो दिन है जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव ने, आज ही का वो दिन है जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने भगवान शिव जी को धतूरा समर्पित किया था। ऐसी पवित्र पावन फुलेरा दूज, सब्र रखो थोड़ा सा सब्र। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे और आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। सब्र रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया। इंतजार करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी सब्र रखो। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हो तो वहां 2 चीजें लिखी रहती है, श्रद्धा, दूसरी सबूरी, सब्र। जितना सब्र रखोगे उतना उतना तुम्हारे जीवन को सुख प्राप्त होगा। हम सब्र ही नहीं रख पा रहे। हमने बोला और हमारा काम होना चाहिए, हमने बोला ऐसा होना तो होना, शिव जी को जल चढ़ाया हमारा काम होना तो होना, हमने भगवान से प्रार्थना करी ऐसा होना तो होना। सब्र। आज धतूरा चढ़ाया तुम लोगों ने, सबने, पूरा भारत, पूरा विश्व आज शिव जी को धतूरा चढ़ा रहा है। आज आप लोगों ने हल्दी लगाकर धतूरा चढ़ाया है, शिव जी को प्रार्थना करी है, निवेदन करा है, विनती करी है, विनय करा है, बाबा को अपने मन की बात कही है। थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। इस धतूरे का फल आपको मिलेगा जरूर। बाबा खाली नहीं करेगा, भर कर भेजेगा। 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। पशुपति व्रत कर रहे हो तो उसका भी फल आपको मिलेगा। सब्र रखना, इंतजार करना। स्वयं उमा ने, माता उमा ने भगवान महेश से पूछा था। माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कली काल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने माँ उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना।
भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद, और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त होगा। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है।